अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाने जा रही थी पकौड़ों का मसाला, जो कि हम जिस वक्त पकौड़े बनाते हैं, मसाला तैयार करते हैं, तो हम इसका खुश्क पाउडर क्यों ना घर भी तैयार करके रख लिया करें, और जब हमें बनाना पड़े तो जैस टाइम की भी बचत हो जाए। और बस हमने आलू प्याज और जो चीज़ें डालनी हो, वह काटने वाली चीज़ें डालनी हो, बाकी मिर्च मसाले वगैरह हमने उसी पाउडर में मिक्स किए हुए हों तो बहुत आसानी हो जाती है। बार बार डिब्बे खोलना और ढूंढना और इस तरह के झंझट से जान छूट जाती है। तो एक ही मरतबा मसाला बना के तैयार करके रख दिया करें। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आज बना रही थी तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, क्योंकि कल जो मैंने पकोड़े बनाए थे तो यकीन करें कि काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में। तो मैं मसाला बना के रखती हूँ, लेकिन इस मरतबा मैंने पहले मसाला नहीं बनाया था, तो अभी बना रही हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ। ये मैंने 3 किलो लिया है बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है। छान के इसकी जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं बीच में, वो मैंने निकाल दी हैं। तो आप भी इसी तरह अच्छी तरह से बेसन को छान के गुठलियाँ वगैरह निकाल दें। और निकालने के बाद नारदाना, और यहाँ पे मैं नारदाना और सॉरी धनिया के बीज को अच्छी तरह से कूट लूँगी। मैं चाहती तो मिक्सी में कर लेती थी, लेकिन इतना बारीक नहीं चाहिए कि मिक्सी में बिल्कुल ब्लेंड कर दूँ, क्योंकि इसका हल्का हल्का अगर मुंह में आता रहे दाना और दाना तो अच्छा लगता है। धनिया भी जब पकोड़ा खाते हुए मुंह में आती है तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो इसलिए मैंने इन्हें कूटना है, दोनों को मिक्स करके कूटा है, क्योंकि नारदाना अकेले में नहीं कूटे जा सकते। कूटने होते हो तो जाते हैं, लेकिन वो चिपक जाते हैं, बार बार फिर निकाल लाइदा करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने इसके बीच धनिया रखा है, ताकि ये दोनों पाउडर फॉर्म में बन जाएं और अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे और कूटने भी हो जाएंगे। तो इसके बीच कूटते हुए आप ये ख्याल रखें कि इसके बीच जो इसके दाने वगैरह होते हैं, धनिया को अच्छी तरह से आप लोग साफ़ कर लें और फिर इसे कूटें। धनिया में छोटे छोटे होते हैं पत्थर कंकर वगैरह, तो वो आप लोग साफ़ कर लें पहले से, क्योंकि मैंने धनिया कल सारे मसाले अच्छी तरह से साफ़ करके दोबारा शापर में पुटलियाँ बना ली थी, क्योंकि मैंने इन्हें जार में नहीं डाला था। इसलिए नहीं डाला था कि मैंने मिक्स मसाला एक ही मरतबा बनाना है, तो इसलिए मैंने इसे एक ही मरतबा किया है। मैंने मिक्सी का डिब्बा निकाला था, लेकिन उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने कहा कि नहीं, आज इस तरह बनाऊँगी। तो ये पता है, आप भी इसी तरह इससे दरमियान से थोड़ी सी जगह इधर उधर करके सारे मसाले आप ये मैंने धनिया पाउडर और नारदाना जो मिक्स किया था वो डाला है। ये नमक मैंने 3 किलो में तकरीबन अपने हिसाब से मैंने 8-10 चम्मच डालें। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डाल लें। तो इसमें मैं अब डालूँगी सुरख मिर्च, ये दरदरी सुरख मिर्च डालनी है, जो बीज होते हैं, तो वो वाली मिर्च मैंने इसमें डाली है। और इसके बाद मैंने डाला है इसमें ज़ीरा। तो वही चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ज़ीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दी, सौंफ डाल दिए। तो ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि मेरी बात पे किसने अमल किया है और किस किस ने आज सहरी दी है एक एक प्लेट। तो अगर नहीं आज से अमल नहीं हो सका तो कल से ज़रूर कीजिए। देखना दिल को कितना इत्मीनान होता है। ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी जैश कलर के लिए, कि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। और साथ मैंने सुरख मिर्च का पाउडर भी डाला है कलर के लिए, क्योंकि इसमें मैंने मिर्चें इतनी ऐड नहीं की हैं। इस वजह से नहीं की हैं कि हम जब मसाला बनाएंगे तो हरी मिर्च तो मस्ट होता है कि डालनी है पकौड़ों में, तो इसलिए वो डालेंगे, तो इसलिए मैंने इतना नहीं इसमें ऐड किया है। तो मैं चाहती तो यहाँ पे आपको मुर्ग मसाला पिज़्ज़े इस तरह की रेसिपीज़ बताऊँ, लेकिन मैं वही रेसिपीज़ बताती हूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, कुछ सीख मिले। ये मैंने इसके बीच डाला था धनिया वो उसका सॉरी मेथी का पाउडर, मेथी खुश्क हुई भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे हाथ की मदद से पीस के तो डाल दिया। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट इसमें हल्दी के डाले हैं, क्योंकि 3 किलो मसाला तो 3 ज़्यादा थे, लेकिन मेरे पास अंदर थे ही 2, तो इसलिए मैंने 2 ही डाले। आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं, किलो के हिसाब से डालें। 1 किलो में 1 पैकेट जाता है,
अगर बाज़ार की हो तो घर की हो तो वो अपने फ्लेवर के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और साथ प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें और औरों को भी बताया करें। हमें टाइम की बहुत सख्त ज़रूरत है, वॉच टाइम की, तो प्लीज़ वीडियो को बार बार देखा करें और हमारे साथ तावन कर। रमज़ान का महीना है, ये नहीं कि आप किसी को देंगे ही तो स्वाब मिलेगा। हमारी वीडियो देखें नेक नीति से कि हमारा कुछ भला हो जाए, इससे भी आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर बख्शेगा। और साथ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जिसके पास भी मेरी ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम जाती है तो वो तो मस्ट है कि किया करें। अब इसे मैंने एक जार में सबको डालना है मसाले को। अब भी इतना बड़ा जार लें कि जितना मसाला बना रहे हैं वो सारा मसाला एक में ही चला जाए। ये ना हो कि लाइदा किसी में डालना पड़े, लाइदा किसी में डालना पड़े, एक में ही चला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखें मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ था, मैंने सभी इसी के बीच ऐड किया है और सभी ऐड करने के बाद मैं इसे ऊपर से अच्छी तरह से बंद करके रख दूँगी। तो साथ आप लोग ये भी बताया करें कि आप मेरी रेसिपीज़ को देख के बनाती भी हैं या नहीं बनाती हैं। अगर बनाती हैं तो कैसा बनता है, कुछ सीखने में आता भी है या ऐसे ही। बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा सिखाता कुछ है और जब बनाता तो बनता कुछ है। लेकिन मैं अपनी रेसिपीज़ की 100% गारंटी देती हूँ कि आप जो देख के बनाएंगी वही बनेगा। इसमें झूठ फ्रॉड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सभी ओरिजिनल चीज़ें। और यकीन करें कि इसमें दिखावा बिल्कुल नहीं होता है। जो चीज़ें मैं घर के लिए बनाती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका अपना चैनल नई सोच नई उम्मीद। फी मानिल्लाह और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इफ्तारी के टाइम प्लीज़ दुआ कीजिएगा।